मित्रों, इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इस चैप्टर का एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ, इनकी व्याख्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। आवेशन की पहली विधि है फ्रिक्शन मेथड। घर्षण विधि। इस विधि में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जैसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है, चार्ज धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। किसी वस्तु का धनावेशित या ऋणावेशित होना रगड़े जाने वाली जो दो वस्तुएं हैं उनके गुण धर्म पर निर्भर करता है। दूसरी जो विधि है चालन विधि है, जिसे हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। चालन विधि में, इस विधि में जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के समीप रखते हैं तो अनावेशित समीप रखकर और हमने उसको क्या कर दिया, आपस में स्पर्श करा दिया, संपर्कित कर दिया। संपर्क में करने पर जो अनावेशित चालक होगा, कोई अनावेशित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान लिया ये एक आवेशित चालक है और ये अनावेशित चालक है, हमने इसको इसके संपर्क में रखा तो ये जो अनावेशित चालक होगा उस पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो विधि है ये चालन विधि कहलाती है। जैसे ऋणावेशित चालक को हम एक अनावेशित चालक के संपर्क में रखें तो जो अनावेशित चालक है वो भी ऋणावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। संपर्क में रख दिया हमने, उसके स्पर्श करा दिया तो जो अनावेशित चालक है वो भी ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये जो विधि होगी ये कहलाएगी चालन विधि। तीसरी जो विधि है तीसरी विधि कहलाती है इंडक्शन मेथड। इस विधि में किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के समीप रखने पर अनावेशित चालक के सामने वाला पृष्ठ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो विपरीत प्रकृति का होगा
और जो दूसरा पृष्ठ होगा अनावेश चालक पर, उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। जैसे हमने मान लिया ये कोई चालक है जिस पर धनावेश है और हमने एक गोलीय चालक लिया, गोला लिया जो अनावेशित है, इसके स्पर्श नहीं कराया हमने, इसको बिना स्पर्श करे हुए, तो इसके ये सामने वाले पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और ये इधर वाला जो पृष्ठ होगा उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ एक तथ्य ध्यान रखने की, इस विधि में ध्यान रखने का है कि यहाँ जो आवेश जो उत्पन्न सामने वाले पृष्ठ पर हो रहा है वो विपरीत प्रकृति का हो रहा है। मान लिया ये जो हम चालक छड़, आवेशित चालक छड़ ले जा रहे हैं, इस पर आवेश Q है, प्लस Q है, तो उस पर जो सामने वाला जो गोलीय चालक है, इसके सामने पृष्ठ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ मान लिया Q डैश है, ये ऋणात्मक होगा। लेकिन जो Q और Q डैश आपस में बराबर नहीं होंगे। यहाँ जो आवेश उत्पन्न हुआ सामने वाले पृष्ठ पर, उसकी प्रकृति तो विपरीत होगी, लेकिन ये परिमाण में इस Q आवेश के बराबर नहीं होगा। जबकि घर्षण विधि में आपने देखा एक वस्तु जितनी धनावेशित होती थी, दूसरी वस्तु उतनी ही ऋणावेशित होती थी, रगड़ते थे वस्तुओं को। उसमें जो वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो रहा था घर्षण विधि में, वो परिमाण में तो समान था लेकिन प्रकृति में भिन्न भिन्न है। यहाँ प्रकृति में भिन्न भिन्न है ये सामने वाले पृष्ठ पर, लेकिन परिमाण में समान नहीं है। इस अंतर को हमें ध्यान रखना है। तो ये किसी भी आवेशित जो चालक को आवेशन की जो विधियां हैं, ये 3 विधियां हैं: फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। धन्यवाद।